क्या कोई मोदी जी को मार सकता है? और अगर कोई मोदी जी को मारने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? तो देखो, किसी भी देश का प्रधानमंत्री होना एक खतरनाक और खतरे से भरा हुआ काम है, क्योंकि अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट में फेमस होता है तो उसकी जान खतरे में होती है और उसको सिक्योरिटी दिया जाता है। बावजूद इसके कभी हादसात हो जाते हैं। मोदी जी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर कितने खतरे होंगे। और इसीलिए शायद पिछले 11 सालों में 5 बार उनके ऊपर हमला हुआ है, अलग अलग जगहों में। लेकिन मोदी जी अपने आप को इन सारे हमलों से बचा निकले। और कैसे मोदी जी इन सारे हमलों से बच आए और कैसे उनके 6 लेयर वाली सिक्योरिटी ने उनके ऊपर होने वाले हमलों को नाकाम बना दिया, जिससे मोदी को मारना लगभग नामुमकिन हो जाता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इन 5 पॉइंट्स में से किसी को भी मिस मत करना, वरना आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो देखो, बीते 11 सालों में मोदी जी के ऊपर 5 बार हमले की कोशिश हुई, जिनकी छानबीन करने पर कुछ सबूत सामने आए और कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ भी पता ही नहीं चला। और उन सारे हमलों की वजह से मोदी की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा मजबूत कर दी गई है, क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी को गंभीर स्थिति में ट्रेनिंग मिला है, क्योंकि इन हमलों को कुछ बहुत ज्यादा घातक और बहुत ही खतरनाक प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया था, जिससे कि सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ। एंड मोदी जी की किस्मत अच्छी होने की वजह से सारे हमले नाकाम हुए। और 2013 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पहली बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए बिहार की राजधानी पटना में एक रैली के लिए आए थे, उस दिन पटना में 8 बम धमाके हुए। उनमें से ज्यादातर धमाके उनके रैली के पास हुए। उस दिन 6 लोगों की मौत हुई। फिर से एक बार मोदी जी मुकद्दर का सिकंदर निकले। उनकी टीम ने पहला धमाका होते ही जागरूक होकर उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया और 1 साल के अंदर NIA ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके ऊपर कार्रवाई हुई, जिनमें से 9 लोगों को कोर्ट ने मुजरिम माना। दूसरी बार फरवरी 2017 में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में प्रधानमंत्री के काफिले पर एक बार रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटकों से हमला करने की कोशिश हुई और इसका खुलासा हुआ। DSP RK के मुताबिक ये चाल वक्त से पहले ही पकड़ लिया गया और फौरन सिक्योरिटी को मजबूत कर दिया गया और ये हमला भी नाकाम रहा। लेकिन इन सारे हमलों ने दिखा दिया कि मोदी जी के ऊपर किस हद तक खतरा बढ़ सकती है। इसके बाद तीसरी बार जून 2017 में केरल के पुलिस DGP TP सिंह कुमार ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री के कोची रैली के दौरान एक खतरनाक हमले की प्लानिंग की जा रही थी। हालांकि इस बारे में छानबीन नहीं हुई, लेकिन इससे भी ये साफ साफ पता चलता है कि उस वक्त भी उनके जान पर एक खतरा था। चौथी बार जून 2018 में पुणे पुलिस ने मेवाती लिंक के छानबीन के दौरान कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके घर से एक चिट्ठी मिली जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी पर राजीव गांधी को कैसे मारा था वैसा ही मोदी को मारने के बारे में लिखा हुआ था। मतलब कि किसी बड़े फंक्शन में या किसी रैली में या किसी स्टेज में मारने की योजना थी, लेकिन हर बार मोदी जी बचते रहे। अब आप सोचते होंगे कि मोदी जी इतने सारे हमलों के बाद भी कैसे जिंदा है। आप कह सकते हैं कि मोदी जी दुनिया का सबसे बड़ा लकी इंसान है, लेकिन ये सब सिर्फ नसीब का कमाल नहीं, ये सब कमाल है उनकी 6 लेयर वाली सिक्योरिटी का, जो कि उनकी मौत को भी नामुमकिन बना देती है। अब देखो, भारत के प्रधानमंत्री पर जान का खतरा कोई मजाक नहीं, क्योंकि पहले ही भारत ने 2 प्रधानमंत्री खो चुका है। 1984 में इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड ने दिल्ली में गोली मार दी थी और 1991 में राजीव गांधी की तमिलनाडु में चुनाव के रैली के दौरान घातक धमाका हुआ। इन दोनों बेरहम हादसे के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री की हिफाजत को ज्यादा मजबूत बनाने का फैसला किया।
और सिक्योरिटी अलर्ट बनाई गई और आज मोदी जी की सिक्योरिटी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी मानी जाती है। तो देखो मोदी जी की 6 लेयर वाली सुरक्षा आखिर काम कैसे करती है, सबसे पहले आप ये समझ लो। मोदी जी की पहली सिक्योरिटी लेयर है SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो प्रधानमंत्री एंड उसके घर वालों के लिए काम करती है। SPG कमांडो की ट्रेनिंग सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक है। उनके पास बेशुमार हथियार, नाइट विजन डिवाइस, बुलेट प्रूफ जैकेट और एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। उनकी पहचान है काला सूट, कान में ईयरपीस और हमेशा एक्टिव पावर, जो कि मोदी जी के 1 से 2 मीटर के दायरे में ही रहते हैं। अब मोदी जी स्टेज पर हो या फिर कार से उतरते वक्त से लेकर भीड़ में चलते समय, यहाँ तक के दूसरे देश के दौरे में भी उनके चारों तरफ जो कारों की भीड़ दिखाई देती है वो भी SPG कमांडो की ही टेक्निक्स है। SPG कमांडो का पहला काम है मोदी जी को एक सेफ जोन में लेकर जाना। SPG का एक ही मकसद होता है, चाहे कुछ भी हो, प्रधानमंत्री की हिफाजत करना। अब बात करते हैं NSG की, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि मोदी की हिफाजत के लिए दूसरी सिक्योरिटी लेयर है। इनको ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये काले रंग का खास कपड़ा पहनते हैं और घातक हथियार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा तकलीफ भरी होती है। इनको हफ्तों तक बगैर नींद के और बगैर आराम के ट्रेनिंग लेना होता है और इनका भी काम होता है मोदी जी के आसपास की एरिया को क्लियर रखना। एंड मोदी जी की 3rd लेयर वाली सिक्योरिटी है राज्य पुलिस और पैरामिलिट्री। इनका काम होता है रास्तों को ब्लॉक करना और हर गली नुक्कड़ पर पुलिस को तैनात करना एंड CCTV कैमरा और हाईटेक कैमरा पर नजर रखना। और मोदी जी की 4थी सिक्योरिटी लेयर होती है RAW एंड IB। ये लेयर बहुत ही दूर रहती है। IB यानी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो कि देश की हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर रखती है, और RAW भारत के बाहर की जानकारी को इकट्ठा करती है। और इन्हीं सारी सिक्योरिटी लेयर मिलकर मोदी को सुरक्षा देती है। अब ये सिक्योरिटी कोई भी खतरा दिखे तो उनको पकड़ने या फिर गिरफ्तार करने के बजाय सीधा उनका काम तमाम कर सकती है, यानी कि वो किसी को भी जान से मार सकती है जिसे वो खतरा समझते हैं। और मोदी जी की 5वीं सुरक्षा है उनकी कार्स, जो कि एकदम बुलेट प्रूफ होती है। उसके ग्लास AK-47 की गन फायरिंग को भी आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। और 6th सिक्योरिटी लेयर होती है हेलीकॉप्टर। और इन्हीं सारी सिक्योरिटी लेयर की वजह से मोदी जी को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। वैसे दोस्तों, मोदी जी की सरकार आपको कैसी लगती है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड यहाँ स्क्रीन के 2 साइड में 2 वीडियोस दिख रहा होगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।